माँ महालक्ष्मी की जय फ्रेंड्स। तो इस बार मैं अपने मायके में थी महालक्ष्मी के व्रत के दिन, तो इसलिए मैंने अपनी भाभी और भाभी की बहू सोनाक्षी के साथ मिल के हमने तीनों ने बहुत अच्छे से व्रत रखा। और सबसे पहले हमने सुबह 4 बजे उठ के सरगी तैयार करके सरगी खाई। सरगी में 5 आइटम्स खानी बहुत ज़रूरी होती हैं, जिनमें होता है फल, मेवा यानी ड्राई फ्रूट, मिठाई, नारियल और साथ में फेनियों की खीर। फेनियाँ नहीं थी तो हमने सेवियों की खीर बना ली हुई है। और ये देखिए सोनाक्षी जस्ट नाम करने के लिए बैठी हुई, क्योंकि सुबह सुबह वो कहती कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। तो 5 आइटम्स हैं उसकी प्लेट में, अगर आप गिन सकें तो। लेकिन रितु ने और मैंने तो खूब पेट भर के, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड ईटर्स की तरफ बढ़िया पराठे वराठे से अपना पेट भर के पूरा खाया, क्योंकि हमें पता था कि अब पूरे दिन हमें खाने को कुछ नहीं मिलना। और इसके बाद हम तीनों जाके फिर से मज़े से सो गए। अब हम सब नहा धो के सुबह तैयार होके आ गए और अब अपने अपने धागे बांधे। कितने जोड़ी हैं तुम्हारे? 4 होंगे। 4 धागे हैं ना, मतलब 2 जोड़ी धागे हैं ये, क्योंकि एक जोड़ी तुम्हारी और ईशान की है और एक जोड़ी तुम्हारे जो भी आगे होगी। दादी माँ बांध अभी पहना रही हैं सोनाक्षी को। गांठ नहीं बांधते हैं, सिर्फ लपेटते हैं और उनको टक कर देते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। मुझे अपने हाथ पे ठीक से बन नहीं रही थी, तो रितु मेरे को हेल्प कर रही है। वैसे हमेशा मैं जब अकेली होती हूँ तो कैसे तैसे खुद से ही लपेटती हूँ। दूसरा करे तो जरा टक अच्छे से हो जाते हैं, क्योंकि मेरे धागे भी बहुत सारे हैं। मैंने 14 धागे पहने हैं। 14 मतलब 7 जोड़े, क्योंकि अपने बच्चों के भी सबके मैंने ही बांधे हैं और अपने पोते पोती के भी मैंने ही बांधे हैं। हाँ, राइट में ही पहनने हैं ये धागे राइट में पहने जाते हैं, बांधे नहीं जाते, लपेट के और बस टक कर लिए जाते हैं ताकि गिरे ना। वेरी ब्यूटीफुल। अब हम लोग रेडी हैं बिल्कुल मंदिर जाने के लिए। सब सज धज चुकी हैं, सब घर की स्त्रियां इंक्लूडिंग मी। और सोनाक्षी ने बहुत अच्छी थालियां सजा के रखी हैं हम सब के लिए। तो सोनाक्षी क्या क्या रखा है आपने थाली में? इसमें चढ़ावे के लिए हमने फल रखा है, जैसे अच्छा, सेब और केला है। हाँ। रितु थाली सजा के खड़ी है। रितु आपने क्या क्या रखा है थाली में और क्यों रखा है, क्या क्या हर चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए प्लीज। चने हैं जो वहाँ पूजने हैं, काले चने हैं के साथ, और दूरवा और मिट्टी लेके पूजने हैं। अच्छा, ये लिफाफे में दूरवा है और चने उनसे पूजना है, और ये धागों से। मट्ठी, फ्रूट, केला से महालक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाना है, और ये श्रृंगार का सामान भी महालक्ष्मी जी के ऊपर चढ़ाना। तो हम सब अपनी अपनी थालियां लेकर वहीं अपने घर के पास वाले राम मंदिर में पहुंच गए हैं। वहां पंडिताइन जी ने सारा इंतजाम करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो पंडिताइन जी, जिनको हम गीता भाभी बोलते हैं, उन्होंने सब इंतजाम रखा हुआ है। यहाँ पे हाथी रखा हुआ है। जी। अलग अलग जगह के अलग अलग थोड़े से रिवाज होते हैं। ये गीता भाभी जो है यहाँ की हमारी पंडिताइन, ये बता रही हैं कि क्या क्या चढ़ाना है। बताएं। जय श्री राम। आज महालक्ष्मी का व्रत पूजन है। इसमें महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन वैसे तो 16 दिन का होता है, राधा अष्टमी से चालू किया जाता है इस व्रत को, और बहुत से लोग इसको आज के ही दिन रखते हैं। तो दोपहर में मध्याह्न काल में अपने हाथी महाराज को महालक्ष्मी का ही रूप मान के उनको श्रृंगार का सामान, मीठा, फल फूल सब कुछ चढ़ा के उनकी कथा की जाती है। इसके बाद हम सभी ने मिट्टी लगी दूरवा और हाथ के धागों के साथ, जो पहले घोड़े को चने चढ़ाते हैं, वो कार्यक्रम पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हमने कथाएं सुनी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तंदी 16 गंडी दागा बंदा मूंस पुत्र माऊ लद्दा रानी पूजे राजनु मैं पुत्र सुहागनु। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तंदी 16 गंडी दागा बंदा मूंस पुत्र माऊ लद्दा रानी पूजे राजनु मैं पुत्र सुहागनु। इसी प्रोसीजर को हम सब ने 16 बार रिपीट किया। इसके बाद गीता भाभी ने हम सबको चिन्न देवी और चोल देवी की एक लोक कथा सुनाई। भारत ने राजा मंगल से नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी चिन्न देवी और चोल देवी नाम की 2 रूपवती रानियां थी। एक समय राजा मंगल सेन अपनी रानी आती है, कथा दीदी सुनाएंगे, हम लोग वीडियो बना सुना लूंगी। पंडिताइन जी के बाद मैंने उमनी दुमनी वाली कथा, जो जिसके वीडियोस में डाल चुकी हूँ और आप सब देख चुके हैं, वो सुना दी सबको। खैर जो हुआ सो हुआ। जब राजा
जंगल जाते हैं तो एक आती है तो जहाँ पहुँचते दोनों कथाओं के बाद हम सभी ने अपने अपने तरीके से पूजन किया और जो भी हम चढ़ावा लेकर आए थे वो चढ़ावा चढ़ाया और मंदिर से हम सब थोड़ा थोड़ा सा जल लेकर अपने अपने घरों को चले गए क्योंकि एक दफ़ा जल पी सकते हैं तारा निकलने से पहले पहले, या कुछ लोग उसी जल से चाय भी बना लेते हैं एक टाइम। शाम हो चुकी है और आसमान में कोई कोई तारे नज़र आने शुरू हो गए हैं, तो अब हम सब व्रत खोलने की तैयारी में हैं। खुशी का माहौल है। अब आजकल और कोई डंडा तो मिलता नहीं, तो हम लोग यही डंडा रख के कर लिया करते हैं, क्योंकि कूटने वाला जो होता है दौरी डंडे का डंडा रखा जाता था, अब तो है नहीं, रखो। तो सबसे पहले ऋतु तारे को अर्घ देकर अपना व्रत खोल रही है। पैर के नीचे इन्होंने ये डंडा रखा हुआ है। लाइट हमने ऑफ की हुई है ताकि तारा अच्छे से दिखे। मेरा हो गया, हाँ ठीक है। तो ऋतु के बाद मैंने अर्घ दिया तारे को 3 दफ़ा, और अर्घ देते समय बोलते हैं सिर धड़ी पैर कड़ी अर्घ देन मैं, और अपना नाम लेकर सुहागन खड़ी। ये व्रत अगर आपका सुहाग नहीं है तब भी आप बच्चों के लिए रख सकते हैं, और उस केस में आप बोलेंगे सिर धड़ी पैर कड़ी अर्घ देन मैं नीता खड़ी, अपना नाम जैसे लेकर। अर्घ देने के बाद उसी जल को थोड़ा सा पीकर और कुछ मीठा खाकर व्रत खोल लेते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा दिन का व्रत संपूर्ण हुआ। माँ महालक्ष्मी आप सब की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए।